हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको संविधान के स्रोत कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग के संविधान का स्रोत का ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट 2 में आपका कंप्लीट हो जाएगा और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है उसे हम लोग याद करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए इसे ट्रिक कैसे याद करेंगे, यहाँ पे लेना है शोध। शोध का मतलब समझते हैं रिसर्च। शोध का इंग्लिश क्या होता है? रिसर्च करना। जैसे कहते हैं ना कि टाइम पास करने के लिए फ्री में क्या कर रहा है? शोध कर रहा है फ्री में। जैसे घर में क्या बोलते हैं कि क्या रिसर्च कर रहे हो? फ्री में क्या कर रहे हो? रिसर्च। इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर आपको देता है तो यहाँ पर ट्रिक याद रखना है, शोध करना। मतलब रिसर्च कर रहा है फ्री में क्या कर रहा है? रिसर्च। शोध करने में क्या कर रहे हैं कि फ्री टाइम में क्या फ्री में क्या रिसर्च कर रहे हो, है ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। अब देखिए यहाँ क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। तो देखिए यहाँ कैसे ट्रिक लेना है कि जैसे राज्य में क्या है, राज्य में सभा लगा हुआ है। राज्य में क्या लगा हुआ है? सभा लगा हुआ है। और बोला जा रहा है कि राज्य में जो सभा लगा रहा है उसी सदस्यों का निर्वाचन। निर्वाचन का मतलब क्या होता है? चुनाव करवाना। मतलब जो भी राज्य में सभा में बैठा हुआ है उसी में से किसी एक सदस्य का चुनना है, उसको चुनना है। तो उसको चुनने में क्या फ्री में चुनते हैं हम लोग। क्या करते हैं? फ्री में चुनते हैं। जब हम लोग निर्वाचन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं? फ्री में सिर्फ जाते हैं और वोट दे करके चले आते हैं। वहाँ पैसा तो देना नहीं पड़ता है। मतलब क्या है, हम लोग वोट क्या होता है? फ्री में देते हैं। तो यहाँ भी क्या है कि राज्यसभा में जो भी सदस्य वहाँ पे सिर्फ उनको क्या करना है? चुनना है। तो वहाँ फ्री में चुनते हैं। तो फ्री से दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। ओके, नेक्स्ट देखिए कनाडा। कनाडा से जो है किस को लिया गया है? तो पहले इसे याद करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? कनाडा से। देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए अभी कोरोना के टाइम में क्या हुआ है, सरकार क्या सख्त किया हुआ है कि कोई भी साथ में मतलब संघ में नहीं घूम सकता है ना। तो क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अभी जो भी सरकार है क्या करते हैं? सख्त किए हुए हैं कि आप जो है साथ में संघ में घूम नहीं सकते। तो क्या इसमें क्या होता है कि कानना का मतलब क्या होता है? रोना। मतलब क्या कानने लगता है कि यार कितना दिन तक घर में बैठना पड़ेगा। अब तो संघ में घूमने में भी क्या है, सख्ती किया हुआ है ना। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था किस देश से लिया गया? कनाडा से। नेक्स्ट देखिए क्या है, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना भी कहाँ से लिया गया? कनाडा। तो आप अपशिष्ट का मतलब समझते होंगे। अपशिष्ट का मतलब क्या था? वेस्ट, या उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुपयोगी, मतलब उसका उपयोग न होना। तो अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? वेस्ट चीज़। वेस्ट जो है, वेस्ट चीज़ को अपशिष्ट बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर बोलते हैं कि आप अनुपयोगी हैं, मेरे लिए आप अनुपयोगी हैं, या फिर उसको बोल दें कि आप क्यों वेस्ट कर रहे हैं सामान, तो क्या होगा? उसको बोलने से क्या होगा, वो कानने लगेगा, मतलब रोने लगा। उसको लगा कि मेरा जो है, हमें यहाँ पे क्या वेस्ट समझ रहा है लोग, क्या अनुपयोगी समझ रहा है या हमें वेस्ट समझ रहा है। तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो अपशिष्ट को याद रखना क्या बोलते हैं उसको? वेस्ट, है ना, या फिर अनुपयोगी। तो अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश से लिया गया है? कनाडा से। नेक्स्ट देखिए क्या है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। केंद्र जो है राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र करता है। तो ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा से। इसे कैसे याद करेंगे, अब सोचिए कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र करेगा। तो क्या होगा, राज्यपाल को क्या होगा, उसको लगेगा ना कि हमसे ऊपर कौन है? केंद्र है ना। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति में राज्यपाल को क्या लगेगा कि केंद्र जो है हमसे ऊपर है। तो उसे ये सोच कर क्या होगा, उसको कानेगा, मतलब रोएगा, सोचेगा कि हम स्वतंत्र तो है नहीं, हमारे ऊपर केंद्र है ना। तो केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से लिया गया? कनाडा से। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। आपको जब हम पार्ट 1 में क्या बताए थे कि जिसके भी जहाँ भी आपको न्याय दिखेगा,
है ना। न्याय जहाँ भी दिखेगा वो क्या बोले थे कि अमेरिका, उसका अमेरिका। लेकिन ये जो है एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन है, जहाँ भी न्याय होगा वो अमेरिका ही होगा। लेकिन यहाँ है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। तो यहाँ पे देखिए इसको कोरिलेट करना है कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन जो दिया जाता है वो किस देश से लिया गया है, कनाडा से। तो देखिए यहाँ कैसे याद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हमको परामर्श लेना है न्याय। हम लोग को सुप्रीम कोर्ट ही न्याय देता है, परामर्शी न्याय। तो यहाँ लेना है ट्रिक कि हम लोग को न्याय कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट। उनसे हमको क्या करना है, परामर्श लेना है। तो अब क्या लग रहा है कि हम खुद भी स्वतंत्र नहीं है, मतलब क्या हमको अब सुप्रीम कोर्ट से पूछना ही पड़ेगा। तो क्या इसमें भी क्या है, यहाँ के क्या होगा, रोने लगेगा, कानने लगेगा कि मतलब कहेगा कि हमें तो अब सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। कुछ भी अगर करते हैं न्याय का काम तो हमें सुप्रीम कोर्ट से पूछना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी वो स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए वो कानने लगेगा, कानने से कनाडा। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है किस देश से लिया गया, कनाडा से। नेक्स्ट देखिए क्या है, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप संघ व्यवस्था क्या क्या है कि आप संघ में नहीं घूम सकते, संघ में अभी कोरोना के टाइम में संघ में नहीं घूम सकते। तो क्या होगा, वो रोने लगेगा, मतलब कानने लगेगा। तो कानने से क्या हो जाएगा, संघात्मक व्यवस्था। अब देखिए यहाँ क्या है, राज्यों का संघ। तो ये आपको जो है यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि राज्यों का संघ कहाँ किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसे याद करते हैं, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे कि राज्यों का संघ किससे लिया गया, कनाडा से। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए क्या बोला गया कि राज्य में भी बोला गया है, राज्य में भी मुख्यमंत्री बोले हैं क्या कि आप राज्य में भी अब संघ में नहीं घूम सकते, क्योंकि राज्य में भी कोरोना है, तो आप राज्य में भी संघ में नहीं घूम सकते हैं। तो ये चीज़ सुन के क्या होगा, रोना ही आएगा, मतलब रोने का मतलब कानना ही आएगा कि जल्दी से कोरोना खत्म हो तब हम लोग संघ में घूम पाएंगे। तो राज्यों का संघ जो है किस देश से लिया गया, कनाडा से। अब देखिए यहाँ यूपीपीसीएस में क्या पूछा है कि राज्यों का संघ किस देश से लिया गया है, और वहाँ पे आपको यहाँ लिखा है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, और यहाँ पे कनाडा दिया है। तो यहाँ ये नहीं सोचना है कि अमेरिका से लिया गया, इसी का नाम है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, का ही नाम है कनाडा। तो यहाँ कनाडा रहेगा। अगर वहाँ पे ऑप्शन क्या था, अमेरिका भी दिया था और सी में दिया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा, तो आपको कनाडा ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि यूपीपीसीएस में राज्यों का संघ इस तरह से ऑप्शन दिया था, और एक रेलवे में क्वेश्चन पूछा था राज्यों का संघ, तो यहाँ पे सिर्फ कनाडा दे दिया था। ठीक है, तो इसलिए इसको अमेरिका देख कर ये मत सोचिएगा कि अमेरिका का है। तो राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कनाडा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति। तो अब देखिए यहाँ क्या क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया गया कि आप ये करिए, शक्ति का विभाजन में दोनों को शक्ति का विभाजन कर दिया गया। तो क्या होगा, यहाँ पे उसको रोना आएगा कि अब जो है संघ के पास ज़्यादा शक्ति है और राज्य के पास कम शक्ति है। तो क्या होगा, तो राज्य वाला रोएगा, मतलब कानेगा। तो कानना से कनाडा। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस देश से लिया गया, कनाडा से। नेक्स्ट देखिए क्या है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, तो अब देखिए राष्ट्रपति का जब मन होगा वो अपना विचार जो है बोल देगा राष्ट्रपति कि मेरा विचार ये आ रहा है कि आप जो है राज्यपाल को बोल रहे हैं कि आप विधेयक को सुरक्षित रखिए। तो हम लोग इसका ट्रिक ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि विचार जो है जब राष्ट्रपति चाहेगा विचार अपना राज्यपाल को दे देगा कि आप विधेयक को सुरक्षित रखिए। तो राज्यपाल क्या बोलेगा कि मेरा अगर नहीं भी मन है फिर भी हमको यहाँ पे क्या है, विधेयक को सुरक्षित रखना पड़ रहा है। तो वो क्या रोने वाली बात है कि राज्यपाल को अगर मन भी नहीं है फिर भी अगर राष्ट्रपति बोल देता है तो हमें ये विधेयक को सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का जो है कहाँ से लिया गया, कनाडा से। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया को याद करते हैं। हम लोग कनाडा कर चुके हैं, अब करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में, रेलवे में, एसएससी में, सभी में ये समवर्ती सूची बहुत बार पूछा हुआ है। तो ये कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए जब व्रत करते हैं, जब व्रत का मतलब फास्टिंग जब करते हैं तो क्या उस समय जब पानी खाना नहीं खाते तो क्या होता है, एकदम आस्ते आस्ते बोलते हैं। मतलब क्या होता है, आवाज़ बहुत ही धीमा हो जाता है, मतलब आस्ते आस्ते बोलते हैं। तो व्रत करने के बाद क्या होता है, हम लोग आस्ते आस्ते बोलते हैं। तो आस्ते से ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से।
तो इसे कैसे याद करेंगे? अब देखिए, जैसे कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, व्यापार अगर स्टार्ट करता है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, तो क्या होता है, उसको ऊपर बढ़ने में क्या होता है, आस्ते आस्ते, एकाएक तो कोई भी नहीं बढ़ सकता है। तो व्यापार या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, आस्ते आस्ते बढ़ते हैं। तो आस्ते आस्ते से ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया से व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता अगर पूछता है तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक जो किया जाता है वो कहाँ से लिया गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। तो इसे कैसे याद करेंगे? अब सोचिए कि दो फ्रेंड बिल्कुल ही, मतलब कहते हैं ना वो दुश्मन, मतलब बिल्कुल बात नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करते, लेकिन अगर कहें कि दोनों जो है सदन में संयुक्त रूप से बैठा हुआ है, संयुक्त रूप से बैठा हुआ है, कि दोनों दुश्मन था, आज एकदम दोनों साथ में बैठ कर संयुक्त रूप से बैठ के बातें कर रहा है, तो क्या होगा, ये कहेंगे ये आस नहीं था हमें कि दोनों जो दुश्मन था आज दोनों बैठ के सदन में संयुक्त रूप से बैठक कर रहा है। तो यहाँ क्या है कि ये चीज़ हमें आस नहीं था, आस से ऑस्ट्रेलिया। तो संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त रूप से बैठक जो क्या था वो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना लिखते या उद्देशिका लिखते, ठीक है, दोनों एक ही है। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए प्रस्तावना की भाषा हम लोग याद किए थे, वहाँ पे क्या किए थे, उद्देशिका का विचार, है ना। तो हम लोग क्या किए थे कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, हम लोग का उद्देश्य क्या है, पढ़ना। तो वहाँ के लिए थे उद्देशिका का, हम लोग विचार करते रहते हैं, तो वो अमेरिका से लिया गया। लेकिन यहाँ उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की भाषा अगर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए कहते हैं ना कि अपनी भाषा को आस्ते आस्ते सीखते हैं हम लोग। अपनी भाषा को कैसे, बच्चे में जैसे जिसके घर में अगर हिंदी बोला जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिक हिंदी बोलने लगता है, जिसके घर में इंग्लिश बोला जाता है तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश ही बोलने लगता है। तो क्या होता है, भाषा हम लोग क्या होता है, बच्चे लोग क्या होता है, आस्ते आस्ते सीखते हैं। आस्ते आस्ते से प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। नेक्स्ट है क्या है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ कैसे करेंगे, कहेंगे यहाँ देखो विस्तार, यहाँ विस्तार, कोई भी चीज़ विस्तृत रूप से समझा, जैसे विस्तृत रूप से समझाते हैं तो क्या होता है, आस्ते आस्ते बोलना पड़ता है। जैसे अभी हम ही समझा रहे हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलने पे क्या होगा कि आप समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ क्या है, धीरे धीरे बोलना पड़ता है। तो जब इसको डिफाइन करते हैं तब समझ में आता है। तो क्या होता है, विस्तृत रूप से समझाते हैं तो क्या होता है, आस्ते आस्ते समझाते हैं। तो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखिए क्या है, आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अपने आय को नीति से खर्च करना चाहिए, मतलब अच्छे से खर्च करना चाहिए। जब हॉस्टल वगैरह में रहते हैं तो क्या होता है, घर से पैसे आएगा तो एक बार में जल्दी से उड़ा देते हैं, उसके बाद जब काम पड़ता है तो कहते पैसे ही नहीं है। तो क्या उसका मतलब क्या है, वो नीति से खर्च नहीं किया होगा, नीति से अपने आय को खर्च नहीं किया होगा। तो आय यहाँ क्या है, नीति से खर्च करना चाहिए। इसका निर्देश घर वाले क्या होते हैं, निर्देश देते हैं कि नीति से आय को खर्च करो। तो आयरलैंड से राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, सबसे ऊपर पोस्ट राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होगा, आय तो लगेगा ही, वहाँ पे क्या लगेगा, आय तो लगेगा ही। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, क्योंकि ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग तो इन्हें देते नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे आय खर्च होगा। तो आयरलैंड क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति जो क्या हो जाएगा, आयरलैंड से लिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। जो राज्यसभा के लिए सदस्य का नामांकन किया जाता है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। इसे कैसे याद करेंगे, आप देखिए राज्य में सभा लगा हुआ है, राज्य में सभा लगा, कहते हैं ना उस ग्रुप में अगर सदस्य में आपको जुटना है तो आपको वहाँ नामांकन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसमें क्या, उस राज्य अगर सभा में आप अपने आप को नामांकन करवाते हैं तो उसमें क्या होगा, आय लगेगा, रख देता है कि आप 10 रुपये दे करके आप अपना सदस्य बन सकते हैं, है ना। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। नेक्स्ट देखिए क्या, रूस से पहले क्या लिया गया, मूल कर्तव्य। बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो रूस से। अब देखिए जैसे कोई भी बच्चा होता है उसको अगर मम्मी पापा बोल दें कि अपने तुम कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, रूस जाएगा, रूस मतलब उदास हो जाएगा। अगर कह देते हैं कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो उदास हो जाता है। मतलब उदास का मतलब क्या होता है, हम लोग उसको रूस भी बोलते हैं कि रूस गया है, मतलब उदास हो जाता है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो रूस से क्या लिया गया, मूल कर्तव्य।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि जैसे प्रस्तावना याद होगा, अगर जैसे कहते हैं ना हम भारत के लोग भारत को, तो यहाँ पे हम भारत के लोग भारत को में जो है आपको अगर पूरा प्रस्तावना याद होगा तो उसमें क्या ये वर्ड भी है, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है प्रस्तावना के अंदर है, वो जो है कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए समाज में क्या हो रहा है कि उसको आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। समाज में क्या है, उसको ना आर्थिक रूप से और ना ही राजनीतिक रूप से क्या मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वो उदास हो जाएगा, मतलब रूस जाएगा। तो रूस से क्या हो जाएगा, प्रस्तावना में जो वर्ड है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श वाक्य जो है वो कहाँ से लिया गया है, रूस से। नेक्स्ट देखिए क्या, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। तो यहाँ लिखिए, याद रखिए कि यहाँ गन का मतलब ऐसे समूह होता है, पर यहाँ लेना है गन का मतलब गन जो है बंदूक। यहाँ पे क्या है कि जैसे कोई गलत आदमी होता है, वो अगर जैसे गलत काम किया, लेकिन जैसे जो भी निर्दोष आदमी हो उसके हाथ में अगर गन देता है, पुलिस अगर उसके हाथ में गन देखेगा तो क्या करेगा, उसको ही पकड़ के लेगा, मतलब क्या करेगा, उसको फंसा दिया। अच्छे आदमी अगर खड़ा है वहाँ पे गलत आदमी क्या कर देखेगा, जैसे कि पुलिस है उसके हाथ में अगर गन दे देगा तो क्या होगा, वो अच्छा आदमी क्या होता है, फंस जाता है। फंस से फ्रांस। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। नहीं देखिए, प्रस्तावना के अंदर आता है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो है वो कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। तो प्रस्तावना में ये वर्ड जो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता का, वो कहाँ से लिया, फ्रांस से। कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ क्या है, स्वतंत्र नहीं है, मतलब बंधु जो है भाई से हम लोग क्या है, स्वतंत्र नहीं है। मतलब जब कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली होता है तो कोई भी बात होता है तो सभी से पूछ के किया जाता है, मतलब बंधु किसको बोलते हैं, भाई से। मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, यहाँ बंधु के साथ स्वतंत्र है। इसलिए क्या कर रहा है, बंधु क्या कर रहा है, बंधु मतलब भाई क्या कर रहा है, फंसा रहा है, हमें फंसा रहा है। तो फंसाने से फ्रांस। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो है कहाँ से लिया गया, फ्रांस से। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।